बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2010 की बात है। मैं उस वक़्त जो है वो बिल्कुल अभी जवान हो रहा था और दाढ़ी आ रही थी, छोटी छोटी थी। तो उस वक़्त मैं दुनिया की रंगीनों में भी रंगा हुआ था। दाढ़ी मैंने मुंडवाना शुरू कर दिया। अगरचे मैं हाफिज़ था, हाफिज़ कुरान था, आलिम बन रहा था और 6 साल में पढ़ भी चुका था। लेकिन चूँकि छोटी उम्र में शुरू किया हमने ये सब कुछ, तो 6 साल में पढ़ चुका था। कुछ साल रहते थे आलिम बनने में, लेकिन दाढ़ी उस वक़्त आ रही थी, तो मैंने भी मुंडवाना शुरू कर दी। अल्लाह पाक का बड़ा करम है जो अल्लाह पाक उस लाइन में नहीं ले गए। तो खैर, एक उस्ताद जी थे, उन्होंने मुझे देखा और बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े नेक साले मुत्तकी उस्ताद मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब तौसा शरीफ के थे। उन्होंने मुझे बुलाया, समझाया, मैं समझ गया उनकी बात। मैंने उस वक़्त तहैया कर लिया कि मैंने ये दाढ़ी नहीं मुंडवानी। खैर, इस लाइन में मैं बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ लग गया। फिर मैं उस्ताद की खिदमत भी करने लग गया। हर वक्त उनके साथ रहता था, उनके काम काज, कपड़े धोने, ये सारी चीज़ें हम करते थे। और उस्ताद सखी भी बहुत ज़्यादा थे, और सखी होने की वजह से मेहमान भी बहुत आते थे उनके, कि चले उनके पास चलते हैं। साथ मदरसों के जो थे या जो भी उनके साथ जानने वाले, वो हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते थे, चलें कोई चीज़ खाने को मिल जाएगी। तो उस्ताद मुझे पैसे देते थे कि यार ये ले आओ, ये ले आओ, ये सारी चीज़ें। तो मैं देखता था कि उस्ताद बड़े सखी हैं। सखी होने के बावजूद पूछते थे मेहमानों से, क्या खाओगे, क्या पियोगे, खाना खाया हुआ आपने, खाना आपके लिए मंगवाएं, फ्रूट मंगवाएं, ये मंगवाएं, आइसक्रीम मंगवाएं, ये सारी चीज़ें। तो मैं दिल में सोचता था कि यार उस्ताद ने खिलाना तो है, लेकिन फिर पूछ क्यों रहे? क्योंकि हमारे जहनों में यही था कि जो पूछता है उसका मूड नहीं होता खिलाने का। जो चीज़ खिलानी है वो खुद ले आओ बस। एक दफ़ा मैंने उस्ताद से पूछ लिया, मैंने कहा उस्ताद जी ये आप पूछते क्यों हैं? तो उस्ताद फरमाने लगे, अपने उलमा की किताबों में, जो अकाबिर उलमा हैं उनकी किताबों में जो वाक़यात लिखे हैं, उनसे भी यही साबित होता है कि वो हजरात पूछते थे कि आपने क्या खाना है, क्या आपके लिए मंगवाया जाए, और अगर आप हमारे पास मेहमान आए हैं तो आप कितने दिन रहेंगे हमारे पास। मेहमान से पहले ही पूछ लेते थे कितने दिन रहने का प्रोग्राम है और क्या आपके लिए खाएं, खिलाएं आपको, क्या आप खाएंगे, क्या मंगवाएं, ये सारी चीज़ें। और फरमाया इसके इन चीज़ों के साथ साथ मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। मैं भी नहीं पूछता था, उस्ताद कहने लगे। तो एक दफ़ा बहावलपुर से एक शख्स तौसा गया, बकर ईद का ज़माना था, गोश्त बकर ईद वाला पड़ा था, लेकिन इतना दूर से मेहमान चल कर गया, तो मैंने जो है उसके लिए देसी मुर्गी वो ढूंढ के जो है उसको पकाया। पकाने के बाद वहाँ पे डीजी खान के अंदर सुरीद मशहूर है, सोबत उसे कहते हैं। तो मैंने वो रोटी अंदर डाल के बड़ी सुरीद बनवा के, बड़ा सारा थाल और बोटियाँ पूरी की पूरी जो थी वो उसके सामने जाके रख दी। तो वो कहने लगा कि इसको उठा लो, क्योंकि अगर मैंने ये खा लिया, एक लुक़मा में अंदर चला गया, मुझे उल्टी आ जाएगी। उस्ताद जी ने कहा कि यार इतना देर तो हमने ढूंढा, इस बस्ती से नहीं मिली, फलां बस्ती से हम लेकर मुर्गी आए हैं और इतनी देर लगाई है। और फिर फ़ौरन जहन में उस्ताद जी ने कहा, मेरे जहन में आया कि मैंने पूछा क्यों नहीं कि हम ये बनाना चाह रहे हैं कि आप खाएंगे या आपके लिए क्या बनाएं। तो इस वजह से उस्ताद जी ने कहा मैं पूछता हूँ। तो असल भी यही है कि पूछना चाहिए भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना। मेरे साथ एक दो ऐसे वाक़यात पेश है। मुझे एक साथी ने फ़ोन किया, सादकाबाद से आए थे बावलपुर में। मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ आपके मदरसे में। मैंने कहा आप मदरसे में चलें, मैं नाश्ता आपने मेरे साथ करना है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा, एक अच्छे पराठे मिलते हैं, लाइन लग के मैंने वो पराठे लिया। जब मैं वहाँ पे लेके गया तो उसने कहा कि मैं तो पराठे खाता नहीं। ठीक है, तो वो जो मेरा वक्त लगा था, तकरीबन कोई आधा घंटा मैं लाइन में खड़ा रहा, वो फिर मुझे याद आने लगा कि यार ये मैं पूछ लेता। एक दूसरे साथी है, उसने कहा कि नाश्ता करना है, रात को आए थे, सुबह नाश्ता करके जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। वो सोए हुए थे, तो मैंने लड़के को भेजा अपने शागिर्द को कि जाओ ले आओ, नान ले आओ, ये फलां छोले। तो जब वो नान लाए गए तो उसने कहा नान हम खाते नहीं। बड़ी परेशानी हुई। तो ये पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पूछा जाए, बताया जाए। पूछने वाला भी पूछ सकता है, जिससे पूछा जाए वो भी अपनी मर्जी बता दे। आजकल तो वैसे भी शुगर का ज़माना है, किसी ने मीठा खाना है, किसी ने नहीं खाना, किसी ने जो है वो ठंडा खाना है, किसी ने नहीं खाना। तो ये पूछने में कोई हर्ज नहीं है, उलमा की किताबों में यही लिखा है।